नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएस टीवी न्यूज। खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज किस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। आदिवासियत जल जंगल जमीन बचाओ यात्रा की शुरुआत महान आदिवासी नायक शहीद भगवान टंट्या भील की शहादत स्थली पाताल पानी से हुई। यह यात्रा नालछा, उमरबन और मांडू होते हुए मनावर पहुंची, जहां गांव-गांव में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर आत्मीय व उत्साहपूर्ण स्वागत किया। छोटी बैंकों से लेकर विशाल जनसभाओं तक उमड़ी भीड़ ने इस यात्रा को एक सशक्त जन आंदोलन का रूप दे दिया। यात्रा के दौरान मांडो में शहीद टंट्या भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं काली बावड़ी में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। धनोरा में भी शहीद टंट्या भील को नमन किया। इस जन यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता रही कि महिलाओं की ऐतिहासिक सहभागिता। ऐसे क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में महिलाएं सामने आई, जहां सामान्यतः सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी कम देखने को मिलती है। कुरौंदिया गांव में महिलाओं की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, लेकिन यात्रा जैसे ही मनावर पहुंची, नगर परिषद की घोर लापरवाही उजागर हो गई। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाएं धूल और गंदगी से अटी हुई मिली। जब जिम्मेदार अधिकारी मौन बने रहे, तब नारी शक्ति रीना मौर्य ने आगे बढ़कर अपने रुमाल से बाबा साहेब की प्रतिमा साफ की और सम्मान पूर्वक माल्यार्पण कर प्रशासन को आईना दिखा दिया। गौरतलब है कि यात्रा के पूरे रूट की जानकारी पूर्व में ही इंदौर संभागीय कलेक्टर को आवेदन देकर दी जा चुकी थी। इसके बावजूद नगर परिषद द्वारा साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस मामले में रीना मौर्य ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए इसे सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि बाबा साहेब और राष्ट्रपिता के सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय बताया। यात्रा के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि आदिवासियत केवल आदिवासी समाज की नहीं बल्कि पूरी मानवता और प्रकृति की रक्षा का विषय है। जल जंगल और जमीन का अंधाधुंध दोहन प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा दे रहा। यदि समय रहते चेतना नहीं जगी तो आने वाले पीढ़ियों में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सवाल यही है कि क्या मनावर नगर परिषद के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। आप जब गांधी की प्रतिमा पे आया था, आपने यहाँ पे क्या अनियमितता पाई गई नगर पालिका द्वारा? मेरा नाम रीना मौर्य है। मैं आदिवासी एकता परिषद महिला प्रकोष्ठ की धार जिले की सचिव हूँ और ये यात्रा पाताल पानी मानिक टंट्या भील की कर्मस्थली से आज जनवरी 2026 को शुरुआत की। वहाँ से भीमराव अम्बेडकर महू माल्यार्पण करते हुए, नालचा होते हुए, मांडू होते हुए, काली बावड़ी होते हुए, गांव-गांव मनावर के गांव-गांव होते आज मनावर पहुंची है। इस यात्रा का उद्देश्य है, देश और दुनिया में जंगल काटे जा रहे हैं तो हम जल जंगल जमीन बचेगा तो सिर्फ आदिवासियों को काम आएगा ऐसा नहीं है। इस दुनिया में जितने भी जानवर है, इंसान है, सबको काम आएगा। ये बड़ा संदेश इस दुनिया को देने के लिए हम निकले हैं और ये आदिवासी एकता परिषद द्वारा 33वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन इस बार मध्य प्रदेश के कानपुर, तहसील नेपानगर, चैनपुरा में होने जा रहा है। वहाँ पर 13 तारीख को प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा और महिला सत्र होगा, खुला सत्र होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 14 तारीख को महारैली रहेगी, उसके बाद प्रबोधन सत्र होगा, खुला सत्र होगा। उसके बाद हमारे विदेश में आदिवासी भाई बहन रहते हैं, वहाँ से आएंगे, उनका परिचय सम्मेलन होगा। शाम को देश और दुनिया के आए हुए आदिवासियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और 15 तारीख को प्रबोधन सत्र होगा और समापन सत्र होगा। और यहाँ पे हम आए तो हमने सूचना दी थी इंदौर में, महू में और धार जिले में कि हम इस रूट से निकलते हुए आ रहे हैं। फिर भी हमने यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्टेचू पे देखा कि धूल चिपकी है और यहाँ पे चलने के लिए ना तो वो सीढ़ियाँ है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने रुमाल से धूल झटकी है और उसके बाद माल्यार्पण किया। तो मैं यहाँ के नगर पालिका को कहना चाहती हूँ कि जब सूचना दी गई है तो आप लोग क्या सोए हुए थे क्या? अगर ये नहीं किया तो इन पे नगर पालिका पर कार्रवाई होना चाहिए, हमारी मांग है। जल जंगल जमीन बचाओ यात्रा, इस यात्रा के माध्यम से हम प्रत्येक मानव जीवन को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर जल जंगल जमीन बची है तो मानव जीवन बचा रहेगा। इस यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव, शहर हमारे यात्रा के माध्यम से लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आपको
जल जंगल जमीन बचाना है, पर्यावरण बचाना है। और इस यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारा आदिवासी एकता सम्मेलन का जो 33वां वर्ष है वो इस बार बुरहानपुर जिले के चैनपुर में होने जा रहा है। साथियों, वहाँ पर हमारा आदिवासियों का महाकुंभ होने जा रहा है। ये महाकुंभ प्रत्येक 5 वर्ष में होता है और इस महाकुंभ में देश विदेश से भी लोग वहाँ, हमारे आदिवासी समाज के लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे और उस महाकुंभ में हमें हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारे कल्चर वहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा देश अभी विभिन्न संस्कृति और हमारे कल्चर को लेके आया है और आदिवासी संस्कृति ने हमेशा समाज को बचा के रखा हुआ है। आपको बुरहानपुर में ये देखने को मिलेगा।